जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे पहले आप सभी को आज इस वीडियो में समझेंगे भाई गुरु नानक चैप्टर को और बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझाएंगे भाई। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो में आप सभी को ये कैसा लगा ये वीडियो तो बताइएगा अंत में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके हम कवि परिचय यानी लेखक परिचय से स्टार्टिंग करते हैं। इस चैप्टर का आपका भाई कवि कौन है मेरे भाई, तो गुरु नानक जी है। कौन है मेरे भाई, तो गुरु नानक जी। सबसे पहले समझेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी ग्राम। तलवंडी ग्राम, ग्राम मतलब होता है गांव। तलवंडी नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये गांव अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है भाई, पाकिस्तान के लाहौर जिला में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के लाहौर जिला में। तो आपको याद हो चुका होगा मेरे भाई कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी ग्राम में। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तलवंडी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और ये आपका ये जगह कहाँ पड़ता है, तो आपका पाकिस्तान के लाहौर जिला में पड़ता है। ये वर्तमान में ये जगह पाकिस्तान में है। चलिए अब ये जगह जो है, ये स्थान जो है भाई, ये स्थान अब नानकाना साहब कहलाता है। ये स्थान अब किस नाम से जाने जाते हैं मेरे भाई, आपका तलवंडी यानी लाहौर जिला। ये आपका लाहौर जिला किस नाम से अब ये जाने जाते हैं, तो ये नानकाना साहब के नाम से जाने जाते हैं। नानकाना साहब ये जगह स्थान ये अब कहलाता है। चलिए इनके पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई, तो इनके पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। गुरु नानक जी के पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई, मेरी बहना, तो इनके पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। क्या नाम था, कालू चंद खत्री। नेक्स्ट इनके माता जी का क्या नाम था, तो इनके माता जी का नाम था तृप्ता देवी। क्या नाम था आपके गुरु नानक जी के माता जी का क्या नाम था, तृप्ता देवी। क्या नाम था, तृप्ता देवी। और इनके पत्नी का क्या नाम था, सुलक्षणी। क्या नाम था, सुलक्षणी। इसमें जो हम कवि परिचय देख रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अब सीधे हम अर्थ और सब आपका सवाल पर आते हैं। आपके सामने पहला आपका है आपका क्वेश्चन, राम नाम बिनु अरुझि मरे का भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने, राम नाम बिनु अरुझि मरे का भाव स्पष्ट कीजिए। राम नाम बिनु, बिनु का मतलब होता है के बिना। बिनु का मतलब क्या होता है मेरे भाई, के बिना। अरुझि मतलब उलझ कर, मरे मतलब मर जाता है। यानी राम नाम बिनु अरुझि मरे का भाव स्पष्ट करें। सवाल आपके सामने ये है। तो राम नाम बिनु मतलब के बिना, अरुझि मरे मतलब उलझ कर मर जाता है। राम नाम के बिना यानी बिना राम के, यानी राम नाम के बिना क्या होता है, लोग इस संसार में क्या होता है भाई, उलझ कर मर जाता है। चलिए अब इसे हम अच्छे तरीके से समझते हैं भाई। उत्तर हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख रखे हैं और आगे भी अच्छे से समझाएंगे। गुरु नानक निर्गुण निराकार, गुरु नानक निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और हिंदी की भक्ति धारा के वे एक प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक जी निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और हिंदी की भक्ति धारा के वे एक प्रमुख कवि है। आपका है गुरु नानक जी, ये आपका ऐसे कवि हैं भाई, तो भक्ति धारा के कवि हैं। कैसे कवि हैं, तो ये भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं गुरु नानक जी। इन्होंने राम की भक्ति को श्रेष्ठ माना है। इन्होंने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है, इन्होंने किस भक्ति को सबसे अच्छा भक्ति बताया है भाई, तो इन्होंने राम की भक्ति को श्रेष्ठ माना है, सबसे उत्तम माना है, सबसे बढ़िया माना है। राम की भक्ति से ही मनुष्य का उद्धार होता है। इन्होंने कहे हैं भाई कि राम की भक्ति से ही मनुष्य का क्या होता है, उद्धार होता है यानी कल्याण होता है। वे कहते हैं फिर से भाई, वे कहते हैं कि राम नाम के बिना मनुष्य इस संसार में उलझ कर मर जाता है। इसके बिना इस संसार में लोग उलझ कर मर जाता है भाई, तो राम नाम के बिना मनुष्य इस संसार में क्या होता है, उलझ कर मर जाता है। हम क्या बोले भाई, इस राम नाम के बिना मनुष्य इस संसार में क्या होता है, उलझ कर मर जाता है। यानी आप जो है कुछ भी बोल रहे हैं दिन भर और राम नाम का नाम नहीं बोले तो है ना, तो राम नाम के बिना मनुष्य इस संसार में क्या था, उलझ कर मर जाता है। संसार क्या है मेरे भाई, संसार क्या है, तो संसार एक मोह माया है। संसार क्या है, एक मोह माया है। आज हम कमा रहे हैं तो हमें लग रहा है मेरी ये है ना मेरी ये छोटी बहना है,
नहीं, मेरी ये बड़ी बहन है, मेरा ये छोटका भाई है, ये मेरा बड़का भाई है, ये मेरा मतलब माता है, ये मेरा पिता है। ये क्या है भाई? मोह माया है। ये क्या है? मोह माया। हम एक दूसरे से आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। क्या है भाई? आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? मोह माया है। क्या भाई? ये मोह माया है। आज आप कमा रहे हैं, है ना भाई, तो लोग आपको इज्जत कर रहा है। आप कमाना छोड़ दीजिएगा, आपको लात मार के घर से क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। तो संसार क्या है मेरे भाई? तो संसार एक मोह माया है। क्या है? संसार एक मोह माया है। आप लेकिन जब आप राम जी का नाम आप लीजिएगा, लेकिन आप जब राम नाम लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए ही सही, आप क्या इस संसार से बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? आप लेकिन आप राम का नाम जब लीजिएगा भाई, राम का नाम लीजिएगा, तो थोड़ा देर ही सही संसार से आप क्या हो जाइएगा? बाहर निकल जाइएगा। ये मोह माया से आप क्या हो? बाहर निकल कर प्रभु श्री राम जी पर क्या कीजिएगा? प्रभु श्री राम जी पर ध्यान देना है। ये बात कौन कहते हैं? गुरु नानक जी कहते हैं। कौन कहते हैं मेरे भाई? गुरु नानक जी कहते हैं। कौन कहते हैं? गुरु नानक जी कहते हैं। तो आप सभी को समझ आया होगा मेरे भाई। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, गुरु नानक की भक्ति भावना का परिचय दें। निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि गुरु नानक ने राम की भक्ति को श्रेष्ठ माना है। आपका बताइए भाई, गुरु नानक जी किसकी भक्ति को श्रेष्ठ माना, किसकी भक्ति को उत्तम माना है? किसकी भक्ति को उत्तम माना, सबसे बढ़िया माना है? तो राम की भक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर जन्म लेना क्या है मेरे भाई? बेकार है। राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है। कहते हैं अगर आपका जन्म हुआ है, अगर आप राम का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपका जन्म लेना क्या हो गया मेरे भाई? व्यर्थ हो गया। आपका जन्म लेना क्या हो गया? बेकार हो गया। आपका जन्म लेना का क्या हो गया? किसी काम का नहीं रहा। तो राम नाम के बिना इस पृथ्वी पर जन्म लेना बेकार है। कभी फिर से कहते हैं मेरे भाई, कभी कहते हैं कि राम नाम के बिना मनुष्य का भोजन और उसकी वाणी विष के समान है। राम नाम के बिना, अब यानी बाकी सब आप सारे शब्द बोलते हैं, बाकी सब कुछ आप बोलते हैं और राम नाम का नाम नहीं लेते हैं, तो बाकी सब कुछ बोलना आपका, राम नाम के बिना मनुष्य का भोजन और उसकी वाणी क्या होता है भाई? विष के समान हो जाता है। इसके समान हो जाता है। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं भाई? खाना खा रहे हैं, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया? विष के समान हो गया। राम नाम के बिना खाते समय अगर हम राम का नाम नहीं लिए, बोलते समय अगर हम राम का नाम नहीं लिए, तो ये दिन भर का बोला हुआ है ना, वो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम दिन भर बोल रहे हैं, मुख से जो भी क्या कर रहे हैं, हम अपने जबान से जो भी बोल रहे हैं, मुंह से जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुंह से जो भी आवाज निकल रहा है, सब क्या है? विष के समान है। क्या हो जाता है भाई? विष के समान हो जाता है। तो राम नाम के बिना मनुष्य का भोजन और उसकी वाणी विष के समान है, यानी विष के समान हो जाता है। फिर से कभी कहते हैं कि धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, कभी कहते हैं धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, कभी कहते हैं धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना, रामायण है ना, गीता महाभारत का है ना पढ़ना, व्याकरण का बखान करना, ये सब कुछ नहीं, ये सबसे कुछ नहीं होगा। ये सबसे क्या होगा? कुछ नहीं होता है। ये सबसे कुछ नहीं होता है। कभी कहते हैं है ना मोटी मोटी धर्म ग्रंथ को पढ़ना, है ना, व्याकरण का बखान करना, ये सबसे कुछ नहीं होता, ये सबसे पंडित नहीं हो जाता है। संध्या कर्म करना, शाम में मतलब जो है संध्या देना, यानी देखते होंगे लोग क्या करते हैं मेरे भाई, है ना, सुबह मतलब उठते हैं, नहाते धोते हैं, है ना, फिर आपका दिया बाती दिखाते हैं भगवान को, है ना, फिर दोपहर में नहाए धोए, है ना, दिया बाती फिर से भगवान को दिखाएं। शाम का टाइम हुआ, वो संध्या देने का बारी आया, तो फिर से लोग क्या करते हैं? नहाकर है ना दिया बाती दिखाते हैं। तो ये सब कवि जी कहते हैं ये सब क्या है? ढोंगी है। ये सब क्या है? ढोंगी है। ये क्या है? बाहरी दिखावा है। क्या है? ये बाहरी दिखावा है। संध्या कर्म करना सब बेकार है। किसके बिना? तो गुरु शब्द के बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है।
गुरु शब्द के बिना मनुष्य को कहीं मुक्ति नहीं मिलती है। कमंडल, साधु महात्मा को देखते हैं, साधु महात्मा को देखते हैं हाथ में पीतल का वो कमंडल लेके चलेगा, है ना भाई। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा, क्या करेगा मेरे भाई, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा। और मतलब जो है सिख यानी टिक्की बढ़ा लेगा, 2 बित्ता 3 बित्ता का कर लेगा। और आपका क्या करेगा भाई, जनेऊ तिरछा पहन लेगा। और क्या होता है, तीर्थ पर निकल जाता है। कहाँ पर निकल जाता है, तीर्थ पर निकल जाता है। तो ये सब क्या है, बाहरी दिखावा। बोला कमंडल, सीखा, सीखा मतलब टिक्की, 2 बित्ता का 3 बित्ता का टिक्की कर लेता है। साधु महात्मा देखते होंगे 2-3 बित्ता का टिक्की कर लेगा और ऐसे करके एकदम मोड़ के एकदम पूरा यहाँ एकदम बना लेगा, एकदम जटा टाइप का। और वो लोग कहते हैं ना कि जितने बड़ा टिक्की रहेगा उतने बड़ा पहुँचल ये मतलब जो है ना साधु है, कहते हैं लोग। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। कमंडल, सीखा, जनेऊ धारण करना, जनेऊ धारण करना, तिरछा जनेऊ धारण कर लेगा। हमने क्या बोले भाई, साधु महात्मा को देखते हैं हाथ में एक पीतल का एक कमंडल लेके चले, पीतल का एक कमंडल लेके चलेंगे। गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते हैं। सीखा यानी टिक्की 2 बित्ता का कर लेते हैं। जनेऊ धारण करना, अच्छा जनेऊ को क्या करते हैं, धारण कर लेते हैं। जटा बढ़ा लेना यानी लंबे बाल पीछे कर लेना, जटा बढ़ा लेना। शरीर में भस्म लगाना, शरीर में क्या करना मेरे भाई, तो भस्म लगाना। साधु महात्मा को देखते हैं शरीर, पूरे शरीर में भस्म लगा लेगा, नहीं बोलेगा घोड़ी बाबा है ना, हम 6 साल तपस्या किए तो हमारे ऊपर भगवान प्रकट हुआ, आपको जो भी कह देंगे आपका है ना कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बाबा मिलता है, ऐसे ऐसे बाबा से बचकर रहिए। वस्त्र त्याग कर नंगा रहना, बहुत सारे साधु महात्मा को देखते होंगे है ना, वस्त्र त्याग देते हैं, कपड़ा को त्याग कर क्या करते हैं, नंगा घूमते फिरते रहता है। ये सब क्या है भाई, तो बाहरी दिखावा है। ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। बोले हैं बाहरी दिखावा है। कैसे, तो आने तीर्थ पर चले गए घूमने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए चले जाइए, कहीं भी आप है ना, आप क्या कीजिए 2 बित्ता का टिक्की कर लीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मन में मतलब जब छल है, जब ये जो होता है ये हृदय से पूजा होता है। क्या होता है भाई, हृदय से, यहाँ से दिल से होता है पूजा। आप थोड़ा देर के लिए सही लेकिन शांति मन करके आप जब पूजा करते हैं तो आपको राम जी क्या होते हैं, मिलते हैं। ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। राम नाम के बिना मनुष्य को शांति नहीं मिलता है। राम नाम के बिना मनुष्य को क्या होता है, शांति नहीं मिलता। उसका मति जो है घूमते रहता है, क्या होता है, मति घूमते रहता है। और उनका उद्धार भी क्या होता है, नहीं होता है इस संसार में। तो आप सभी समझेंगे भाई, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को एक बार जोरदार शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए लव यू मेरे भाई।